आपने कभी सोचा है कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो लोग आपकी मदद क्यों नहीं करते? आप अपनी मेहनत का वास्ता देते हैं, अपनी सच्चाई साबित करते हैं, फिर भी आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। अमित को देखिए, एक मेहनती प्रोफेशनल जिसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए सिर्फ 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, वो अपने मैनेजर के पास एक छोटी सी उम्मीद लेकर जाता है। अमित अपनी लॉयल्टी और पर्सनल स्ट्रगल्स का सहारा लेता है। सर, मैंने पिछले महीने बहुत ओवरटाइम किया था, घर में भी कुछ मुश्किलें चल रही हैं, मुझे प्लीज़ ये एक्सटेंशन दे दीजिए। मैनेजर उसकी बात ध्यान से सुनता है, चेहरे पर हमदर्दी लाता है और फिर वही टिपिकल कॉर्पोरेट जवाब देता है। अमित, मुझे तुम्हारी सिचुएशन समझ आ रही है, लेकिन डेडलाइन चेंज करना मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ अमित ने अपनी सारी मेहनत और ईमानदारी को दांव पर लगा दिया, लेकिन दया की मांग ने उसे एक कमज़ोर पोजीशन में खड़ा कर दिया, जहाँ से रिजेक्शन मिलना लगभग तय था। अमित की इस हार के पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल सच छिपा है, जिसे समझना हर प्रोफेशनल के लिए ज़रूरी है। जब आप किसी के सामने अपनी मजबूरियां या अपनी ज़रूरतें रखते हैं, तो अनजाने में आप उन पर एक मानसिक बोझ डाल रहे होते हैं। हमारा दिमाग किसी की परेशानी को दया करने के मौके की तरह नहीं देखता। जैसे ही कोई आपसे मदद मांगता है, दिमाग फौरन एक रिसोर्स ड्रेन का सिग्नल भेजता है, यानी मेरा समय और मेरी एनर्जी खर्च होने वाली है। कॉम्पिटिटिव वर्कप्लेस में हर इंसान का प्राइमरी गोल अपना बचाव करना और अपनी जिम्मेदारियों को मैनेज करना होता है। दूसरों की अच्छाई या रहम पर निर्भर रहना इंसान की बुनियादी स्वभाव को नज़रअंदाज करना है। लोग अक्सर उन चीज़ों से दूर भागते हैं जो उन पर अतिरिक्त भार डालती हैं। रॉबर्ट ग्रीन अपनी किताब 48 लॉज ऑफ पावर के 13वें नियम में इसका समाधान देते हैं। हमेशा सामने वाले के स्वार्थ यानी सेल्फ इंटरेस्ट को जगाएं, कभी उनकी दया या एहसान को नहीं। बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ की हर डील के पीछे एक ही अदृश्य ताकत काम करती है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। अपनी अप्रोच को पूरी तरह बदलने के लिए आपको एक सवाल पूछना होगा, मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा करने से सामने वाले की कौन सी बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी। जब आप अपनी मांग को सामने वाले के लाभ से जोड़ देते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट अब एक एहसान नहीं, बल्कि उनके लिए एक अवसर बन जाती है। प्रभावी पर्सुएशन का मतलब है अपने मकसद को सामने वाले की इमीडिएट ज़रूरत या लालच के साथ पूरी तरह अलाइन कर देना। चलिए अमित के उसी ऑफिस में वापस चलते हैं, लेकिन इस बार अमित लॉ 13 का इस्तेमाल करेगा। मैनेजर से बात करने से पहले अमित रिसर्च करता है और पाता है कि मैनेजर पर क्वार्टरली सेल्स प्रेजेंटेशन को लेकर ऊपर से काफ़ी दबाव है। अमित अब मैनेजर से कहता है, सर, अगर मुझे 2 दिन का एक्सटेंशन मिलता है तो मैं इस प्रोजेक्ट के साथ साथ आपकी सेल्स प्रेजेंटेशन के लिए वो क्रिटिकल डेटा भी तैयार कर दूंगा, जिससे आपका टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। मैनेजर की आंखों में अब हमदर्दी नहीं, बल्कि चमक है। उसे अपनी समस्या का समाधान अमित की रिक्वेस्ट में दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में अगर मैनेजर अमित को मना करता है, तो वो असल में अपने ही फायदे को ठुकरा रहा होता है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में मदद मांगना वैल्यू का एक स्ट्रेटेजिक एक्सचेंज है, जहां दोनों पक्षों का हित जुड़ा होता है। इसके लिए स्ट्रेटेजिक एम्पैथी की ज़रूरत होती है, यानी अपने ईगो को छोड़कर पूरे माहौल को सामने वाले की नज़र से देखना और उनके डर और ज़रूरतों को समझना। इस रडार चार्ट की तरह जब आप क्लाइंट की ज़रूरतों और मैनेजर के गोल्स को मैप करते हैं, तो एक विन विन जोन बनता है, जहां जीत पक्की है। भारत के हाइपर कॉम्पिटिटिव माहौल में प्रोफेशनल्स के लिए यही सबसे टिकाऊ रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात मानें, तो उन्हें ये बताना बंद करें कि आप क्या चाहते हैं। इसके बजाय उन्हें ये दिखाएं कि आपकी मदद करने से उन्हें क्या मिलेगा। लॉ 13 को समझकर आप किसी की हमदर्दी या मूड के भरोसे बैठने के बजाय ठोस इंसेंटिव्स के जरिए अपने रिजल्ट्स को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आप सफलता की साइकोलॉजी को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं, क्या आप भी कभी अमित जैसी गलती कर चुके हैं?